बढ़ गया, जो टूट गया वो बिखर गया है संसार में। अभी 6-7 दिन पहले ऐसे ही हुआ था कि मतलब जो व्यसन छूट चुके हैं पूरी तरीके से, तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई, किसी से बातचीत कहा-सुनी हो गई, तो मन बार-बार उसी चीज़ों में ले जा रहा था हाँ, फिर। नहीं, नहीं, नहीं। तो मतलब जैसे आप कहते हैं कि विचार आएगा, फिर संस्कार बनाएगा, फिर संकल्प होता है, तो वो हो ही गया था। फिर मुझे लगा अब मैं भ्रष्ट हो जाऊँगा तो भगवान से ये प्रभु अब नहीं हो पा रहा है, हमसे हम भ्रष्ट हो जाएँगे। हाँ, उसी समय कुछ ऐसा प्रभु ने कृपा की कि हुआ, तो क्रिया नहीं हो पाई किसी तरीके से, तो बच गए। अब जैसे महाराज जी मन में आता है कि अब जैसे दीक्षा आप कृपा हो रही है, आपकी कृपा से ही सब हो रहा है, वरना हम तो किसी लायक नहीं थे, हम तो कहाँ पड़े थे वो तो हमको ही पता है। आपकी कृपा, प्रभु की कृपा हुई, तो अब जो उपासना मिली है वो आपकी कृपा से कर पाते हैं, कर हो रही है। फिर मन में ये अब डर लगने लगा है कि जैसे दीक्षा ले ली, उसके बाद आगे चल के फिर ऐसा हुआ कहीं कुछ क्रिया। यही डर वो तुमको गिराएगा, यही डर गिराएगा। तुम्हें डरना नहीं, ये मैं मर जाऊं लेकिन पीऊंगा नहीं, मर जाऊं गहाऊंगा नहीं, मर जाऊं भोगूंगा नहीं। तू कर, तू कितना भी बार बार कर, मैं नहीं कभी करूंगा। कभी हट करके देखो, तुम इतना डरपोक क्यों हो गए? इतना डर क्यों? डरोगे मार डालेगा। बिल्कुल बात पक्की समझो, दुश्मन से डरना नहीं है। अगर डर गए तो फिर तो मार डालेगा, फिर तो मार डालेगा। फिर आपको देखो ना, दीक्षा के लिए घबराहट पैदा कर दिला, वो आपको सतमार्ग से रोकेगा। आपको कहना है मर चाहे जाऊं, अंदर ही तो है वो, अंदर ही सुन रहा है। आप संकल्प करो कि मैं मर चाहे जाऊं, कभी पीऊंगा नहीं, मरना बर्दाश्त करूंगा, पीना नहीं, गलत आचरण नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। वो अंदर एक सॉफ्ट जगह रखता है। हाँ, कभी तो हो सकता है, उसी जगह में प्रहार करो। नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, नहीं, बस हट करो। नहीं नहीं, वो आपसे बिरजेगा, कमजोर करेगा। बस यही तो युद्ध चलता है। और सही पूछो तो आप पर केवल प्रभाव दूर से दिखाता है, अपने में मिलाने के लिए। कुछ नहीं कर सकता वो आपका, आपकी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता। वो आपको डरा के, धमका के, सुख का प्रलोभन दे करके, निश्चिंतता का प्रलोभन, आराम का प्रलोभन देकर वो फंसा देता है। आप दस्तखत कर देते, चलो यार बस मर गए, नहीं, बच गए। अब ये नाम जप करो, इसी यही कला आ जाएगी, अध्यात्म की कला आ जाएगी। आप चिंता न करो, फिर भगवान सबके रक्षक है। पर जो गलती छोड़ी, अब लो नसानी अब नान से, उसे पुनः मत करो, नहीं तो बार बार फिर ये भ्रष्ट करता रहेगा। और एक बार आपके मन में आ जाएगा कि मैं नहीं चल पाऊंगा, अध्यात्म में मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं योग्य नहीं हूं। अब जो होगा सो होगा। तो हम बस ऐसे मार देता है, भगवान के आश्रित रहो जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जो आपके द्वारा दी गई नियमावली और पिछले 8 महीने से राधा नाम और शरणागति के लिए अभ्यास कर रहे हैं कि कैसे उसके योग्य बने। महाराज जी ये कह रहे हैं